गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 2 हिंदी वर्णमाला का करेंगे। चैप्टर दूसरा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी हिंदी के लिए। जिसे आप पढ़ना लिखना कैसे सीखते हैं, इन वर्णमाला की सहायता से ही हम सीखते हैं। हमारी भाषा हिंदी है, हम हिंदी पढ़ते और लिखते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप हमसे बात करेंगे तो हिंदी में करेंगे क्योंकि हमारी भाषा ही हिंदी है। मुख से निकलनी ध्वनियाँ वर्ण कहलाती है। जैसे जो मुँह से हमारे निकल रहा है वो क्या है? वर्ण है। अक्षर कह लो, वर्ण कह लो। ये हिंदी भाषा की एक वर्णमाला है। इसमें दो तरह के वर्ण होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? ये आप जो याद करते हैं, छोटा बड़ा, ये हमारे स्वर हैं। और व्यंजन है क ख ग। ठीक, तो ये हमारे स्वर हैं। जैसे हम देखते हैं, जिसे आप वॉवल कहते हैं, तो इंग्लिश में तो 5 ही है, लेकिन हमारे इसमें क्या है? 11 है। तो हम इन्हें पढ़ते हैं। देखिए, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, छोटी से एड़ी का, बड़ी से ऐनक, छोटे से उकली, बड़े उससे औरत। आप कहेंगे अंग से अंगूर, बड़ी अंग नहीं आई। ये हम आपको बाद में बताएंगे कि ये कहाँ प्रयोग होते हैं और इनको हम क्या कहते हैं। पहले आप अपने लेवल से यही पढ़िए कि स्वर क्या है। आपने पढ़ा आ, जैसे होता है ना, आ इ ई उ ऊ री ए ओ ओ, है ना। तो ये हमारे क्या है? स्वर हैं। स्वर यानी बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक, और ये वर्ण की सबसे छोटी इकाई भी है। आप देखते हैं वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई है। और ये हमारे हैं स्वर। अब मिलते हैं व्यंजन से। तो चलिए, ठीक, देखिए, क ख ग घ न, च छ ज छ न, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न। ठीक, फिर है आपका प फ ब भ म। फिर है आपका य र ल व श श स ह। अब आप कहेंगे मैम आगे वाले रह गए, तो अब हम बताएंगे कि आगे वाले अक्षरों को हम क्या कहते हैं। तो विशेष तौर पे आप इस पर ध्यान दीजिए। तो आपने पढ़ा जो वर्ण है हिंदी की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। और कुछ वर्ण ऐसे भी हैं जिन्हें हम किस नाम से पुकारते हैं। तो देखिए बच्चों, देखिए आपका आ और अंग से अंगूर, बड़ी अंग खाली जिसे आप बोलते हैं, वो क्या है? अयोग्य वा है। ठीक, फिर है हिंदी वर्णमाला में 4 ऐसे वर्ण हैं जो वर्णों के मिलने से बनते हैं। ये वर्ण है। जैसे छा है, तो छा खाली नहीं बना है, क और शा मिलके क्या बना है? छा बना है। ठीक, और ता और रा बन के त्रा बना है। ज्ञ, जा और यहाँ खाली बन के ज्ञा बना है। और शा बना है, शा प्लस रा बनकर क्या बना है? श्र बना है। यानी इसमें क्या है? इन्हें हम संयुक्त अक्षर कहते हैं। ये स्वतंत्र होकर यानी 2 अक्षर इसमें मिले हैं, तो हम इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। अब आप कहेंगे कि व्यंजन, व्यंजन क्या है? स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे मैंने बोला का, तो का में छोटा आ मिला हुआ है, तो इसलिए क्या बना? का। अगर आ हम स्वतंत्र बोल रहे हैं, लेकिन का स्वर में मिला हुआ है, यानी व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोले जा सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में इन वर्णों को भी शामिल कर लिया गया है। ये वर्ण है ड़ा और ड़ा। ये अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, इन्हें हम अतिरिक्त वर्ण कहेंगे। इसलिए हिंदी वर्णमाला में कुल 44 वर्ण होते हैं, जिसमें 11 स्वर की संख्या और 33 व्यंजन है। ठीक बच्चों, अब एक बार हम दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो हमने आज क्या पढ़ा? मुख से निकलने वाली ध्वनियाँ वर्ण कहलाती हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। आ और अंग को अयोग्य वा कहते हैं, जबकि छ, त्र, ज्ञ और श्र को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। डा और ड़ा को अतिरिक्त वर्ण में रखते हैं या कहते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे कल, और ये मिस मत कीजिएगा। जब आप ये समझेंगे तभी आप एक्सरसाइज कर पाएंगे, है ना। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।